हॉरर की दुनिया में एक नए भूत ने कदम रख लिया है जिसका नाम है मुंजिया। और इस फिल्म के किरदार जो तमाम किरदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। द वन एंड ओनली मोना सिंह, शर्वरी बाग और अभय वर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। फिल्म का नाम काफी इंटरेस्टिंग है और फिल्म का जो मुंजिया का जो किरदार निभा रहा है वो भी सीजीआई से जनरेटेड पहला एक्टर है। और बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे इसका ट्रेलर, इसकी कहानी, जो इसका बैकग्राउंड है, जो फोकलोर कहते हैं कोंकण का, वहां से ये कहानी आई है। मैं जानना चाहूंगा कितना मजा आया आप लोगों को इस फिल्म के लिए शूट करते हुए। एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और इसका बज़ जो है देखा जा रहा है लोगों में कि यार ये मुंजिया क्या है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? मोना, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो हमारी स्क्रिप्ट है वो ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मतलब जब भी हम लोग मिलते थे रीडिंग्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, हम खुद ही हंस हंस के पागल हो जाते थे। फिर जब शूट कर रहे थे तब और हंसी आती थी, यू नो। सो फॉर मी इट वाज सच ए न्यू एक्सपीरियंस कि हॉरर कॉमेडी, यू नो, ऐसा जॉनर है जो मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया। सो मैं बहुत खुश थी दैट आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू and great locations, great story, and first CGI character, and you know, two young beautiful talented people. इनके साथ भी बहुत मुझे मजा आया with शर्वरी and अभय. So मेरे लिए overall the experience was a very very good one. Now I'm waiting for the release. शर्वरी, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? और एक हॉरर फिल्म में काम करना बाकी फिल्मों में काम करने से काफी अलग होता है। कई ऐसे रिएक्शन देने होते हैं, जैसे सीजीआई कैरेक्टर है वो आपको दिख नहीं रहा होता, वो बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में जनरेट किया जाता है, लेकिन आपको रिएक्ट ऐसे करना पड़ता है कि बस आपके सामने है, आगे है, पीछे है। तो वो जो इनविजिबल कैरेक्टर के साथ काम करना कैसा था? आई थिंक बिल्कुल जैसे मिस्टर इंडिया देख रहे थे ऐसा था। क्योंकि ऑनेस्टली हमारी सबकी एक इमेजिनेशन थी मुंजिया की, और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आई थिंक हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा निखर कर एक्चुअली ये सीजीआई कैरेक्टर आया है, जो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है इस प्रोडक्शन हाउस के लिए और इन मेकर्स के लिए, जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए। बट जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत सारी उटपटांग चीज़ें होती थी, क्योंकि एक्चुअली ये सच में वो था ही नहीं कैरेक्टर। तो हम सब कुछ भी, मतलब पागलपन वहाँ पे जो हो रहा था वो बस एक बार ही पागलपन शुरू हो गया तो वो रुकता ही नहीं था। और फिर हमारे डायरेक्टर आके हमें एक डायरेक्शन देते थे। डायरेक्टर आगे वो हमारे जीपीएस थे। वो हमारे जीपीएस थे, क्योंकि उनके दिमाग में, जो आदित्य सरपोतदार सर है हमारे डायरेक्टर, उनके दिमाग में ये कैरेक्टर परफेक्टली था और वो इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो आई थिंक कि उस जो किरदार के एक्सप्रेशंस है, जो मुंजिया के एक्सप्रेशंस है, वो उन्हें परफेक्ट पता थे। हम तो बस इमेजिन कर रहे थे। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमारा हाथ पकड़ के एक मेन स्ट्रीम किया और उन्होंने हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया। उसके बाद आई थिंक हमने सबने पर्सनली हमारे कैरेक्टर्स, हमारे किरदार के अकॉर्डिंगली वो सारे इमोशंस लाए। बट मज़ा बहुत आया, क्योंकि एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हम ऐसे किसी के साथ शूट कर रहे थे जो है ही नहीं। मतलब आप सोचो कि यहाँ कोई है और अब हम उससे बात कर रहे हैं। तो आई थिंक वो अलग ही एक्सपीरियंस था। अब कैसा था ऐसा एक इनविजिबल कैरेक्टर के सामने परफॉर्म करना और ऐसे एक्सप्रेशन देना कि डर लग रहा है? आपके लिए कितना आसान या मुश्किल था? अरे नहीं, आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक थोड़ी सी हेल्प जो होती है वो आजकल जब जैसे हम ऑडिशन रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी चीज़ें माइंड करनी होती है। तो एक ऑडिशन दे दे के वो छोटी सी एक ट्रेनिंग ज़रूर हो गई थी कि हाँ कुछ माइंड करना है तो ऐसा है वैसा है। तो वो सब एक्टर्स को मतलब वेल वर्स्ड होंगे उस चीज़ से। बट हाँ, वो छोटे उस पैमाने पे होता है कि आप किसी चीज़ को माइम कर लो और वो छोड़ दो। बट एक कैरेक्टर है आपके साथ जो कि दिख नहीं रहा है, वो भी आपसे बात कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ आप उससे बात कर रहे हो, तो वो भी आपसे बात कर रहा है। और हम फिल्म में एक शॉट को 3 बार लेते थे। अच्छा। फॉर डिफरेंट रीजंस, कुछ कलर के लिए, कलर पैलेट के लिए, कुछ वो ऐसा कि हाँ वो एक्चुअली अभी मतलब उसको इमेजिन करते हुए, फिर एक किसी और तरीके से लेते थे। एक ही सीन को 3-3 बार परफॉर्म करते? एक सीन नहीं, एक शॉट को 3 बार लेते थे, जिसमें भी मुंजिया है, जिसमें एक में मुंजिया है, एक में नहीं है, एक किसी और चीज के लिए, एक वीएफएक्स के लिए, तो कुछ भी।
तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। 3 गुना मेहनत करनी पड़ी। 3 गुना वेरी टेक्निकल ऐसी फिल्म्स बनाना, यू कांट गो रॉन्ग। तो इसीलिए इसका तो सबसे ज्यादा होता था 100%, बिकॉज अगर यहाँ से निकल रहा है तो देयर हैज टू बी अ परफेक्ट रिएक्शन टू इट कि अच्छा निकलने पे क्या फीलिंग आनी चाहिए। कोई आज सुबह बोल रहा था कि कैसा फील होता था जैसे चींटी निकलती थी, मैंने कहा नहीं ऐसा लगता था जैसे क्रोकोडाइल निकल रहा है भाई। बिकॉज हाँ पूरा एक कैरेक्टर आपके अगर यहाँ से निकल रहा है और उसको जस्टिफाई करना, आई थिंक एज शर्वरी सेड वो मेकर्स और क्रिएटर्स को ना जिस हिसाब से पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया है, तो आई थिंक इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लिबर्टी फॉर क्रिएटर्स स्पेशली टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। क्योंकि आजकल एक्सपेरिमेंट करना मैं शायद बोलूंगा कि हाँ थोड़ा कम कर दिया लोगों ने, और दिस विल बी अ मेजर ब्लो टू एवरीवन हु इज वेटिंग फॉर द क्रिएटिविटी टू गेट इट रिटन ऑन पेज। तो वो राइटर्स को इंक करने में आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। हॉलीवुड फिल्मों में हम ऐसे कई किरदार देखते हैं, क्रिएचर्स देखते हैं हॉरर फिल्म में, बहुत ही विचित्र तरीके के होते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी ऐसी फिल्म देखी होगी, कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है हॉरर मूवीज का? हाँ नहीं, हॉरर मूवीज कौन सी जिसमें ऐसे क्रीचर्स है बेसिकली, आई थिंक हैरी पॉटर बोलूंगी हैरी मैं, पॉटर, क्योंकि हैरी पॉटर में बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स हमने देखे हैं, जैसे डॉबी, जैसे कि वेयरवुल्फ है उसमें बहुत सारे क्रीचर्स हैं इनफैक्ट, और वो जैसे उनकी एक टीचर होती है वो एक कैट बन जाती है, तो उनके सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी है। तो आई थिंक वो एक जो फैंटेसी मिस्टिकल सा एक जो वाइब था उस फिल्म का, आई थिंक मेरे लिए वो बेस्ट था। मैं बहुत बड़ी हैरी पॉटर फैन हूँ। और एक्चुअली पीपल आर रिलेटिंग, या दे आर कंपेयरिंग इट, हाँ या चश्मा लगा के, हाँ पीपल आर एक्चुअली, बहुत से लोग बिट्टू को हैरी पॉटर, अभय को हैरी पॉटर बुला रहे हैं। तो दैट्स काइंड ऑफ अ इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट इंडियन हैरी पॉटर, इंडियन हैरी पॉटर। तो वो एक स्केल सेट करता है। कोई सुबह जंगल बुक का रेफरेंस दे रहा था और अब लोग हैरी पॉटर बोल रहे हैं इंटरनेट पे, तो मतलब एक स्टेज ऑलरेडी जो सेट है ना वो बहुत ही पॉजिटिव और बड़े लेवल पे है। तो आई थिंक लोगों का जो एक्सेप्टेंस है वो सबसे बड़ा अवार्ड है किसी भी चीज़ इतनी बड़ी जिसको हम ट्राई कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स दिनेश विजन एंड पूजा विजन एंड द रेस्ट ऑफ द टीम। आई मीन इट्स ग्रेट फॉर सच थिंग्स टू कम इन एंड जस्ट एक्सपेरिमेंट। बचपन से जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें हमारे घर वाले ही ऐसे भूत प्रेत की कहानियां सुनाते हैं कि जब मैं गांव में रहता था तो रात को ऐसा होता था, पेड़ पे ये देखा वो देखा। मेरे पापा ने भी कुछ कहानियां सुनाई हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मुझे बिलीव नहीं होता था कि ऐसे हुआ होगा। मैं दूसरे रीजन ढूंढता था कि नहीं शायद वो ऐसा हुआ होगा, लोगों को मिसकंसेप्शन हुआ होगा। तो आप लोगों ने भी ऐसी कहानियां सुनी होंगी, क्या आप लोग बिलीव करते हैं ऐसे भूत प्रेत पे? जरूरी नहीं कि हम बिलीव करें, लेकिन आप लोग करते हैं या? डर तो लगता था। यू सी हमने भी बचपन में सुना था कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को मत गुजरना, बाल खुले रख के रात को मत जाना, भूत चढ़ जाता है, मेहंदी लगा के मत जाना रात को, फ्रेग्रेंस लगा के मत जाना, मीठा खा के मत जाओ। ये सब इतना सुना हुआ है कि मतलब वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप बिलीव करना शुरू कर देते हो। बट देन व्हेन यू आर शूटिंग फॉर सच हॉरर मूवीज तो इतनी स्पूकी चीजें हो जाती हैं आपके साथ, पीछे मुड़ के देखते हो कोई आ तो नहीं रहा, कोई है तो नहीं, तो मतलब डर तो लगता है। आई गेट स्कैर्ड, या बिलीव और डोंट बिलीव पता नहीं, लेकिन डर लगता है। हाँ, डर तो बहुत लगता है हॉरर फिल्म से। हाँ, कोई ऐसी खास कहानी जो आप लोगों ने सुनी हो भूत की, बताना चाहेंगे? ऑनेस्टली मेरे गांव में एक्चुअली मुंजा की ये कहानी थोड़ी सी घूमती थी, बच्चों को डराया जाता था कि खाना खा लो वरना मुंजा आ जाएगा। अच्छा, आपने सुनी हुई है ये? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये महाराष्ट्रन बेल्ट की कहानी है। हाँ, और मैं महाराष्ट्रन हूँ, तो मेरे गांव में भी ये कहानी काफी फेमस है। और आई थिंक मैं पूरा बिलीव करती थी क्योंकि डराया तो जाता था। तो आई गेस मुझे फिल्म में जब डरना था तो थोड़ी आसानी शायद हो गई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, क्योंकि आपने बचपन से ये कहानी सुनी है, महाराष्ट्र बेल्ट की कहानी है, और आपको जब ये ऑफर मिला मुंजिया फिल्म का तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब क्योंकि यू आर अवेयर ऑफ दिस सच थिंग्स। जी एक्चुअली मेरे भाई का ये जो जिसपे बेस्ड है, मुंजा कहते हैं जिसको थ्रेड सेरेमनी कहते हैं, जनेऊ का जो महाराष्ट्र मुंजा कहते हैं, उसी का ये एक थोड़ा रेंडिशन है। अब उसमें क्या है कि मेरे रियल ब्रदर की जस्ट मुंजे हुई थी और जस्ट इमीडिएटली बात मुझे फोन आया था कि ऐसी ऐसी फिल्म बन रही है। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, कि मुझे लग रहा था पता नहीं, हाँ मतलब बहुत कोइंसिडेंटल था, मतलब इतना कोइंसिडेंटल कैसे हो सकता है कुछ भी।
मुझे भी बहुत सुन के थोड़ा सा अजीब Exactly. लग रहा है। तो जब मैं मैडॉक आई और मुझे उन्होंने जस्ट स्टार्टिंग में बताया तो मैंने बोला कि और मैंने उनको मेरे भाई की फोटो दिखाई कि अरे हमने जस्ट रिसेंटली उसका ये किया, ये मुंजे उसकी की, और तो सर ने बोला तो फिर तो परफेक्ट है, फिर तो मतलब बनता ही है कि आप ये करो। मैंने बोला आई थिंक करेक्ट है। आपके को स्टार्स ने फिर मुंजिया के बारे में बहुत कुछ पूछा होगा, आई थिंक सबको रियल लाइफ इंसिडेंसेस। ऑनेस्टली रियल लाइफ इंसिडेंट मतलब ये एक फोकलोर है, तो हाँ। उसमें कोई रियल लाइफ नहीं मतलब इंसिडेंट जो जानकारी आपके पास है उसके बारे में। आई थिंक हमारे जो डायरेक्टर है आदित्य सर, उन्हें इनफैक्ट सब इन्फॉर्मेशन ज्यादा पता है इसके बारे में, जो क्योंकि उन्होंने ये फिल्म बनाई है काफी रिसर्च उस पर किया है। तो इनफैक्ट मैंने भी उनसे काफी सारी चीजें पूछी, मैं भी उन पे बहुत लीन ऑन हुई थी जानने के लिए कि माइन्यूट डिटेल्स। नो ही वाज टेलिंग मी अ स्टोरी वन डे, बोल रहे थे कि मैं एक बार गांव से जैसे बस छोड़ी तो मैं घर के लिए निकल रहा था, तो कुछ 15 मिनट का रास्ता था। तो बोल रहे थे कि मैं मतलब कि एक बस से तो उतरा, लेकिन मैं 1 घंटा तक मैं चलता ही जा रहा था और मेरा घर ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उसको बोलते हैं चकवा। हाँ ये जैसे मुंजा एक कहानी है, वैसे एक चकवा एक कहानी अच्छा। होती है, चकवा जो कोंकण में ही होती है, जहाँ पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप उस ट्रैवल में गोल 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 घूमते रहते हो और सेम रास्ते को आप बार बार कवर करते हो, बट आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते। तो ये एक और कहानी है। और फिर जब आप घर आते हो तो वहां पे वो बताते हैं कि मतलब इन मराठी बोलते हैं कि हमें मला चकवा लागला। तो तब ना वो पानी के बकेट्स और वो सब करे, मतलब चकमा बेसिकली रास्ता आपको चकमा दे रहा है, उसको चकवा कहते हैं। तो वो भी भूत होता है उसमें? तो कोई तो चकमा भूत दे ही रहा नहीं, होगा। मतलब अब उसको पैरानॉर्मल कह सकते हो आप, पर ये बहुत कॉमन है कोंकण में। इनफैक्ट आज भी बहुत ज्यादा इस पे लोग यकीन करते हैं। हॉरर फिल्में देखना आप लोगों को पसंद है? नहीं मैं डरती हूँ, आई गेट वेरी स्कैर्ड। फिल्म देखते वक्त भी? हाँ, फिल्म देखते वक्त तो सबसे इसीलिए ज्यादा तो डर हमने लगता हॉरर है। कॉमेडी फिल्म की है। हमने हॉरर कॉमेडी चूज की है कि जैसे डर लगे आपको कोई हंसा हंसा जाए। दे। तो रिलैक्स हो सच्ची, जाए थोड़ा सा माहौल। तीनों में से किसी को पसंद नहीं है हॉरर फिल्म देखना? नहीं। आपको भी नहीं अब है? नहीं सर सॉरी। आपका नाम का मतलब होता है कि मुझे डर नहीं लगता। नहीं मैं नहीं डरता। भय का ऑपोजिट है अभय। मैं नहीं डरता। नहीं सर, मतलब एंजॉय होता है, बट एक हॉरर के साथ अगर कॉमेडी मिक्स हो जाए तो इट्स बेटर। इट्स बेटर क्योंकि हार्डकोर हॉरर नहीं देखी जाती। हार्डकोर हॉरर तो Yeah. बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई रिमेम्बर एक बार मैंने कॉन्जूरिंग फिल्म देखी थी। Oh, no. और Cult. हाँ, और मुझे बहुत डर लगा। उसके बाद मैंने 20 मिनट्स के लिए अंदाज अपना देखी और उसी के बाद मैं सोने चली गई क्योंकि मुझे नींद नहीं आती वरना। वो तो दिन के उजाले में देख सकता हूँ। एग्जैक्टली नहीं, बट आई एम सेइंग कि हॉरर फिल्म के बाद मैंने अंदाज अपना लगाई क्योंकि इम्पॉसिबल था उसके बाद सोना। फिर मैंने लाइट हार्टेडली मस्त कॉमेडी देखी, पहले और फिर मैं भी रात को जब इस तरह की फिल्में देखा करता था तो रात को मैं अवॉइड करता था, क्योंकि रात को सोते समय वो ऐसे ख्यालों दिमाग में चलता रहता है। तो वो नींद का प्रॉब्लम होता था कि भाई आ तो नहीं जाएगा सच में, ऐसे लगता था। मुंजा के साथ ऐसा मैं जानना था रियल लाइफ में आप लोगों को किस चीज से डर लगता है? भूत पे हम यकीन करें ना करें, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे मन में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजों से हमें डर लगता है। किसी को फोबिया होता है पानी का, अलग अलग ऊंचाई का। मुझे ऐसे कोई फोबियाज नहीं है, बट मैं छिपकली से बहुत डरती हूँ। अगर घर के अंदर है मैं एंटर ही नहीं करूंगी जब तक वो बाहर उसको खिड़की से ना निकाले। चिपकोफोबिया। छिपकली से डर लगता है। मुझे ना वो बर्ड्स के फड़फड़ाने से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। ये बड़ा थोड़ा सा स्ट्रेंज सा है, बट एक वो बर्ड्स का जो फ्लटरिंग होता है ना, उससे मुझे पता नहीं ऐसे डर लगता है। लाइक मैं नजदीक नहीं जाऊंगी, अगर कोई बर्ड फ्लटर कर रहा होगा तो मैं भाग जाऊंगी। तो दूसरों को उड़ते हुए नहीं देख सकते आप। सेंस ऑफ ह्यूमर। दूसरों को उड़ते हुए नहीं देख सकते। मुझे लगा कोई तो कॉकरोच बोलेगा। मैं बोलने ही वाला था एक्चुअली। हाँ, बोल दो। मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, और मुझे तो बाद में पता चला कि वो उड़ते भी हैं। हाँ, उड़ने वाले भी होते हैं। तो मैं तो ऐसे ही मतलब हाथ से थोड़ा ऐसा। तो आप भी उड़ते हुए लोगों से डरते हो? छोटी चीजों से। बट अमूमन कॉकरोच से तो लड़कियों को डर लगता है, जहां तक मैंने सुना है। मुझे एक्चुअली कोई भी ऐसे इंसेक्ट से डर नहीं लगता। किसी लड़के ने मुझे कभी नहीं कहा कि उसे कॉकरोच से डर लगता है। इसका नाम अभय है ना?
मतलब किसी लड़के ने आज तक नहीं बोला उसको कॉकरोच। नहीं बट कौन लड़का लड़की क्या है सर, अब तो डर मतलब तो डर एक होता है, इंसेक्ट होता है। डर तो लड़का डर लड़की है, क्या हाँ। डर तो डर। तो मैं जानना चाहूंगा शूटिंग के दौरान के कुछ खास इंसिडेंट, कुछ खास बात हुई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब इस तरह की फिल्मों की शूटिंग करते हैं कुछ एक्टर्स ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि यार वहां पे मैंने ऐसा फील किया, वैसा फील किया, कुछ अजीब सा लगा। कुछ ऐसा फील हुआ आप लोगों को शूटिंग के दौरान? कोंकण में शूट किया है जहां तक हाँ, मुझे पता है। कोंकण नहीं, कोंकण कोई में खास इंसिडेंट? एंड पुणे। एक्चुअली इंसिडेंट ऐसा था कि वो कुछ अजीब अजीब तो नहीं लगा, लेकिन मुंजा में अगर उस तरीके का परिवार नहीं बनता ना, जिस तरीके से आप शायद इंटरव्यू लेते भी महसूस कर रहे होगे हम तीनों में, तो वो बात ना बहुत ही पॉजिटिव जो है वो एक मुंजा से मुझे जो मिली है कि आई डोंट हैव दीज पीपल जस्ट इन द फिल्म। 1 साल से मैं इनसे बात भी कर रहा हूँ और ये भी मुझसे पूछते रहते हैं, तो एक वो फैमिली वाला जो माहौल है ना, वो आई थिंक वो रियल कमाई है जो मेरी मुंजा से मुझे मिली है। तो अजीब तो नहीं, बट हाँ कि बहुत ही सुंदर चीज़ जो मुझे मिली है फिल्म के अलावा, वो ये मिली है कि सब एक्टर्स के साथ कमराडरी, डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, तो वो एक चीज़ है वो बहुत ही दिल के करीब रहेगी हमेशा। जाते जाते शर्वरी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्पाई यूनिवर्स की बहुत बड़ी एक फिल्म कर रहे हैं आप, यशराज बैनर की, आलिया भट्ट और बॉबी देओल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़े लेवल पे बनने वाली है, इंटरनेशनल लेवल के एक्शंस होंगे उसमें। जी, आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है और एक रिस्पॉन्सिबल मोमेंट है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स और आदित्य चोपड़ा की स्पाई यूनिवर्स और दिनेश विजन की हॉरर यूनिवर्स, ये दोनों हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, ये दोनों बहुत बड़े आईपीज़ हैं और इनमें हमेशा बहुत बड़े स्टार्स आपको नज़र आते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक फिल्म की है इसके पहले, और इस मुकाम पर मुझे ऐसे 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, तो आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि मैं मेरा 100% दूँ, एंड आई होप कि जितना प्यार मुंजा को मिल रहा है उतना सारी फिल्मों को मिले। एक्शन के लिए प्रेप शुरू कर दिया होगा आपने? सर प्रेप तो मतलब वो मैनिफेस्टेशन है, उससे पहले ही शुरू कर दिया। चलिए, इंटरव्यू की शुरुआत मैंने आपसे की थी तो खत्म भी आपसे ही करूंगा। आप बहुत अच्छा काम करिए। थैंक यू। पिछले साल मैंने काला पानी देखी थी आपकी वेब सीरीज, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब पहले एपिसोड में आपकी डेथ हो जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं देखना चाहता था तमाम आगे के एपिसोड्स में भी। आप ही बताएं कि आगे जो आपके कौन कौन से सीरीज में आप नजर आने वाली, कौन सी फिल्मों में नजर आए, क्योंकि फिल्मों में भी आप बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं। थैंक यू, बट एक्चुअली ऐसा है कि इतने स्ट्रिक्ट एनडीएज हो जाते हैं एक्टर के लिए कि ज़्यादा हम बता नहीं पाते क्या कर रहे हैं, बट मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि मेरे 6 रिलीजेस लाइनअप में हैं। द मोस्ट बिजिएस्ट एक्टर। थैंक यू, आई एम लविंग दिस फेज। कुछ नाम बता दीजिए जाते जाते सीरीज के। 2 सीरीज के नाम बता सकती हूँ, एक है माँ कसम फॉर प्राइम और एक है पान पर्दा जर्दा, जो सो पान पर्दा जर्दा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल। पान मीन्स लव, पर्दा मीन्स सीक्रेट्स और जर्दा मीन्स इलीगल स्टफ, तो मतलब उसमें पूरा गैंगस्टर वाइब है। क्या बात है, क्या बात तो मजा आया, हम भोपाल में शूट कर रहे थे वो। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि तमाम लोग ये फिल्म देखने जाएं, एंजॉय करें, जिस पर्पस से आप लोगों ने एंटरटेन करने के लिए बनाई है वो फुलफिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।